विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यान में हमने ये पढ़ा कि धनुष भंग होने के बाद जब परशुराम स्वयंवर सभा में पहुंच जाते हैं और उसके बाद राम के सौंदर्य को देखकर उनकी ओर आकृष्ट होते हैं। तत्पश्चात परशुराम का परिचय भरत राम से पूछते हैं। राम जब उनका परिचय देते हैं तो परशुराम मन ही मन में बड़े प्रसन्न होते हैं, लेकिन पुनः उनका अचानक क्रोध बढ़ जाता है जैसे ही उनको याद आता है कि इन्होंने अर्थात श्री राम ने शिव के धनुष को तोड़ा है। तो इसी क्रोध से युक्त होकर परशुराम श्री राम से कहते हैं, तोरी सरासर शंकर को सुबसिए स्वयंवर मांझवरी, ताते बढ़ियो अभिमान महा, मन मेरियो नेक न संक करी। शिव का धनुष तोड़ करके शुभता की प्रतीक सीता का स्वयंवर में वरण कर लिया, इसलिए तुम्हारा अभिमान, ताते बढ़ियो अभिमान, इसीलिए तुम्हारा अभिमान बहुत अधिक बढ़ गया है। मन मेरियो नेक न संक करी, मन में तुम्हें मेरा भी तनिक भी भय नहीं लगा। कहने का अभिप्राय यह है कि धनुष को तोड़ते समय तुमने ये भी विचार नहीं किया कि इस धनुष को तोड़ने के पश्चात जब मेरा क्रोध बढ़ेगा तो उसका परिणाम क्या होगा। श्री राम परशुराम की बात का उत्तर देते हुए कहते हैं, सो अपराध परो हम सो, अब क्यों सुधरे तुम हूँ धो कहो। यह तो अपराध अब हमसे हो ही गया, अब इसका प्रायश्चित कैसे हो सकता है, इसको कैसे सुधारा जा सकता है, इसे आप ही बता दीजिए। परशुराम राम के इस उत्तर से और अधिक क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, बाहु दे दो कुठा रही केशव, अपने धाम को पंथ गो। केशव का भी वर्णन करते हैं कि परशुराम राम से कहने लगे, बाहु दे दो कुठा रही, मेरे फरसे को अपनी दोनों भुजाएं दे दे और अपने मार्ग को प्रस्थान करो। कहने का अभिप्राय यह है कि मेरे फरसे के द्वारा जब तेरी दोनों भुजाओं को काट लिया जाएगा, तुम्हारी दोनों भुजाओं को अलग कर दिया जाएगा, तभी इस पाप का प्रायश्चित हो सकता है और उसके पश्चात तुम अपने स्थान को चले जाना। राम परशुराम के क्रोध से भरे हुए इस प्रश्न को सुन करके उत्तर देते हुए कहते हैं, टूटे टूटन हार तरु, वायु दीजत दोष, त्यों अब हर के धनुष को हम पर कीजत रोष, हम पर कीजत रोष काल गति जानी न जाई, होन हार हुए रहे मिटे मेटी न मिटाई, होन हार हुए रहे मोद मद सबको टूटे, होई तिनका वज्र वज्र तिनका हुए टूटे। राम परशुराम से कहने लगे, टूटे टूटन हार तरु, वायु दोजत दोष, कि टूटने वाले वृक्ष तो टूट जाते हैं, व्यर्थ ही वायु को दोष दिया जाता है। कहने का अभिप्राय है कि जब हवा तेज चलती है तो बहुत सारे वृक्ष टूट जाते हैं, कुछ उखड़ जाते हैं और बहुत से वृक्ष नहीं उखड़ते। कहने का अभिप्राय यह है कि जो कमजोर होते हैं, क्षीण हो चुके हैं, वही वृक्ष टूटते हैं और व्यर्थ ही वायु को दोष दिया जाता है कि वायु की वजह से या वायु के कारण ये वृक्ष टूट गए हैं। वस्तुतः इसमें वायु का दोष नहीं होता, वृक्षों का ही दोष होता है, क्योंकि वो क्षीण हो चुके होते हैं, वो कमजोर हो चुके होते हैं। उसी प्रकार से त्यों अब हर के धनुष को हम पर कीजत रोष, अब उसी प्रकार से शिव के धनुष के लिए आप व्यर्थ ही हम पर रोष कर रहे हैं, हम पर क्रोध कर रहे हैं, क्योंकि वो धनुष पुराना था और टूटने ही वाला था। हमने तो केवल हाथ ही लगाया था और वो टूट गया, उसको तो टूटना ही था, इसलिए उसके लिए आपको हम पर क्रोध करना निरर्थक है, व्यर्थ है। हम पर कीजत रोष काल गति जानी न जाए, आप व्यर्थ ही हम पर रोष कर रहे हैं, समय की गति को जान नहीं पा रहे हैं। होन हुआर हुए रहे मेटी मिटे न मेटी मिटाए, होनहार होकर ही रहती है, उसको मिटाने से भी मिटाया नहीं जा सकता था। इसी प्रकार धनुष को तो टूटना ही था, वो किसी न किसी रूप में टूटता ही, उसको मिटाया नहीं जा सकता था, उसको टाला नहीं जा सकता था। होनहार हुए रहे मोद मद सबको टूटे, होनहार होकर ही रहती है, मोह और अहंकार सबका टूट जाता है। होई तिनका वज्र वज्र तिनका हुए टूटे, वज्र तिनका भी वज्र हो जाता है होनी के सामने और वज्र तिनका होकर के टूट जाता है। कहने का अभिप्राय है जो घटना घटित होनी होती है वो किसी न किसी रूप में घटित होकर ही रहती है। इसमें लोकोक्ति का प्रयोग किया गया है। कहावत है कि होनी होकर ही रहती है, होनी को टाला नहीं जा सकता। उसी बात को यहाँ पर राम के मुख से केशव ने कहलवाया है। परशुराम राम के उत्तर को सुनकर के
परशुराम का क्रोध कम नहीं होता बल्कि और बढ़ जाता है और वो राम से कहने लगते हैं, राम के सम्मुख अपने मन के भावों को इस प्रकार प्रकट करते हैं। वो अपने फरसे को संबोधित करते हैं और कहते हैं, केशव हे है राज को मांस हलासल कोरन खाई लियो रे, तालगी मेद मही पन को घृत घोरी दियो न सिरानो हियो रे, खीर सड़ानन की मद केशव सोपल में करी पान लियो रे, तोनो नहीं सुख लो जो लुई लहू तू रघुवंश को सोन सुधा न पियो रे। केशव है राजकुमार हलाहल कोरन खाई। केशव कवि वर्णन करते हैं कि परशुराम अपने फरसे को संबोधित करते हुए कहने लगे कि इस फरसे, हे फरसे, तूने हे राज या सहस्त्रार्जुन का मांस को तूने ही खाया था। कैसे खाया था? जैसे शिव ने हलाहल का पान कर लिया था, ठीक उसी प्रकार से तूने हे राज के मांस को खा लिया था। तालगी मेद महीपन को घति घोरी दियो न सिरानो हो। और इसके पश्चात उस विष को उतारने के लिए तूने असंख्य राजाओं के अहंकार रूपी मेद को, अहंकार को घी के समान घोल करके पी लिया था, फिर भी तेरा हृदय ठंडा नहीं हुआ। खीर खड़ानन को मद केशव सो पल में करी पान लियो रे। इसके अलावा तूने कार्तिकेय के अहंकार का पान भी एक पल में कर लिया था। तोलो नहीं सुख लो जो तो हूँ रघुवंश को सोन सुधा न पियो रे। लेकिन तुझे तब तक सुख की अनुभूति नहीं हो सकती जब तक तू रघुवंश की सोन सुधा का पान नहीं कर लेगा। कहने का अभिप्राय, रघुकुल में उत्पन्न हुए सारे बच्चे जब तक मेरे हाथों से परलोक को सिधार नहीं जाएंगे या इन चारों का मैं वध नहीं कर लूँगा, तब तक मेरे इस फरसे को ठंडक नहीं मिल सकती, इसके कलेजे को शांति नहीं मिल सकती। इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। बोलत कैसे रघुपति सुनिए, सो कहिए तन मन बनी आवे, आदि बड़े हो बड़प्पन राखो, जाते तुम सब जग यश पाओ। भरत उनके क्रोध को देख करके परशुराम की बातों का उत्तर देते हैं। कहते हैं कि हे ऋषिवर, आप ब्राह्मण हैं और आपको सोच समझ कर बोलना चाहिए। बोलत कैसे भृगुपति सुनिए, हे भृगुपति, हे भृगुकुल में उत्पन्न होने वाले परशुराम, आप कैसे बोल रहे हैं, जरा ध्यान दीजिए। सो कहिए तन मन बनी आवे, अपनी वाणी से ऐसे वचन बोलिए जिससे मन और शरीर दोनों को ठंडक मिले, दोनों को शीतलता प्राप्त हो। जाते तुम सब जग यश पाओ, और अपनी वाणी से ऐसे शब्दों का प्रयोग कीजिए कि तुम्हें सारे संसार में यश की प्राप्ति हो। चंदन हूँ मैं अति तन घसीए, आगे उठे ये गुण सब लीजिए। इस बात को अच्छी प्रकार से समझ लीजिए कि यदि चंदन को भी बहुत अधिक घिसा जाए तो उससे भी शरीर में आग लग जाती है, यानी कि उससे भी शरीर का ताप बढ़ जाता है। तो आपको भी उतने ही शब्द, उसी सीमा में शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, अपने क्रोध को उसी सीमा में व्यक्त करना चाहिए जिससे कि दूसरों को खेद न हो। हे मारे नृपति सहारे, सो जस लेकिन किन जुग जुग जीजे। आपने सहस्त्रार्जुन का वध किया, असंख्य राजाओं का संहार किया, इस पृथ्वी को राजाओं से शून्य कर दिया, लेकिन ये यश लेकर के आप कितने युगों तक जीवित रहोगे, अर्थात युगों युगों तक तो इस यश के द्वारा आप जीवित नहीं रह सकते। आपको निरंतर ऐसे कार्य करने पड़ेंगे जिससे आपका यश बढ़ता रहे, लेकिन आप अपनी वाणी के द्वारा, अपने क्रोध के द्वारा अपने यश को धूमिल कर रहे हैं, अपने यश को मलिन कर रहे हैं। ऐसा भरत परशुराम जी से कहते हैं।